हेलो वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम क्या करेंगे। आज हम करने वाले हैं एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रोकड़ बही। और इंग्लिश में हम इस चैप्टर को बोलते हैं बेटा कैश बुक। तो जैसे आप सभी को पता है कि बेटा हमारे इस चैनल पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। चैप्टर वाइज चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ। और आज के चैप्टर का नाम क्या है बेटा, रोकड़ बही यानी कि कैश बुक। लेकिन अगर आप रियल में और वास्तव में बेटा हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमेशा से मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है। रिक्वेस्ट ये है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें। क्लास वाइज आप अपनी कॉपी पेन बनाएं, हर एक चैप्टर को आप लिखें। और अगर आपको सिर्फ मजाक करनी है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, आप क्लास को छोड़कर जा सकते हो, आप कोई और वीडियो देख सकते हो। लेकिन आपको पढ़ना है तो मैं बोला कि मैं आपके साथ हूँ। आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, आपका रिवीजन कराऊंगा, आपकी प्रॉब्लम भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन कब? जब आप अपना कॉपी और अपनी एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। और मैंने बताया कि आपको जितनी भी क्लास होती हैं उन क्लास के नोटिफिकेशन मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर देता हूँ। गर्ल्स के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, बॉयज़ के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे पास मैसेज करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो चलिएगा, समय वेस्ट ना किए बगैर हम अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। और टॉपिक का नाम क्या है बेटा, चैप्टर का नाम क्या है, रोकड़ बही कैश बुक। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर के अंदर कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ी चर्चा करेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो आते हैं बेटा, देखो जी, इस चैप्टर से दो तरह से प्रश्न आएगा। दो तरह से इसलिए बेटा, जो यूपी बोर्ड के टीचर हैं या यूपी बोर्ड का पेपर सेट करने वाले होते हैं, आपके स्कूल के टीचर सेट करने वाले होते हैं, उनके मन में हमेशा दो बातें रहती हैं। और ऐसे ही हमारा पैटर्न बनाया गया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी ट्यूशन नहीं पढ़ पाते और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन पढ़ पाते हैं। तो अब बात ये है, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते तो क्या वो फेल हो जाने चाहिए या उनके कम नंबर आने जरूरी हैं? नहीं ना भाई। ट्यूशन लगाना सबके कैपेबिलिटी नहीं होती। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जिन्होंने अभी भी ट्यूशन लगा रखा है तो आपसे फिर से मेरा निवेदन है, भाई ट्यूशन छोड़ दो। किस लिए ट्यूशन की आवश्यकता है जब आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। लेकिन तभी बेटा हमें पढ़ाने में आनंद आता है जब आप भी आनंद लो, आप भी इंटरेस्ट लो। आप इंटरेस्ट लोगे तो मुझे इंटरेस्ट आएगा। सोचो बेटा, मैं पढ़ा दूं और आप मेरी बात सुनो भी ना, आपको लगे कि छोड़ो। आपको पता नहीं बेटा, एक क्लास लेने के लिए हमें कितनी तैयारी करनी पड़ती है। आपकी सारी पीडीएफ बनानी है, पूरे दिन बैठकर टाइपिंग करनी है, फिर वीडियो बनानी है, अपलोड करना है, थंबनेल बनाना है, बहुत सारे काम। आपकी 15 मिनट की वीडियो बेटा हमारे लिए 2 से 3 घंटे की वीडियो होती है। यानी कि हमारे 3 घंटे की मेहनत आपके लिए 15 से 20 मिनट होते हैं। और आप अपने वो 15 मिनट भी नहीं देना पसंद करते। आपको लगता है यार हमारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा तो डाटा जा रहा है ना। खैर छोड़िएगा। बात थी एग्जाम में जो पेपर सेट किया जाता है वो कैसे सेट करते हैं, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे। देखो बेटा, ये जो कैश बुक है, कैश बुक या मैं क्या बोल सकता हूँ इसे, रोकड़ बही। इससे जो प्रश्न आएगा वो दो तरह से आएगा। या तो हो सकता है वो आपसे इसकी थ्योरी यानी कि पूछ ले कि कैश बुक क्या होती है, रोकड़ बही क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे बनाई जाती है। या वो आपको एक क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन क्या देगा? रोकड़ बही कैश बुक बनाने के लिए, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। पूरा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको रोकड़ बही बनानी होगी। यानी कि या तो आप और करके क्वेश्चन आता है, या तो आपके पास थ्योरी आ जाएगी। अगर आप रोकड़ बही नहीं बनाना चाहते तो आप थ्योरी लिख सकते हो, और अगर आपको थ्योरी नहीं आती तब आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब दोनों के अपने फायदे हैं। वो बच्चे जो कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ते बेटा और कहीं पर नॉर्मली क्लास नहीं ले पाते, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, थ्योरी घर से याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, वो लिख कर चले आते हैं। लेकिन इसमें थोड़े से कम नंबर मिलते हैं। कैसे नंबर मिलेंगे बेटा आपको? कम। थ्योरी पर हमेशा कम नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कैश बुक का एक क्वेश्चन आता है, अगर वो सॉल्व करते हो, मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब आपको इसे बनाना आता हो। लेकिन फिर से मैंने कहा कि दोनों ही क्वेश्चन आएंगे और करके, या तो कैश बुक बनाने के लिए आएगा या आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। और हमें दोनों ही चीजें बेटा मैं आपको सिखाऊंगा। मैं लगभग 2 क्लास लूंगा थ्योरी सिखाने के लिए
और लगभग 5 क्लास लूंगा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिखाने के लिए। तो मैं आपको थ्योरी भी सिखा दूंगा, मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सिखा दूंगा। अब आपको जो बेटर लगेगा एग्जाम में उस तरह का आप कर सकते हैं। तो चलिएगा अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज की एक क्लास आज होगी कैश बुक की, एक क्लास कल होगी कैश बुक की। ये 2 क्लास होने के बाद आपकी कैश बुक हो जाएगी कंप्लीट, थ्योरी वाला पार्ट। फिर 5 क्लास में लूंगा इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने के लिए, कैश बुक बनाई कैसे जाती है, रोकड़ बही बनाई कैसे जाती है, उन सब की चर्चा करेंगे। चलिएगा तो थ्योरी पर आते हैं। मैं यहाँ भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको रटवा दूं कि ये रोकड़ बही कैश बुक होती क्या चीज़ है और कितने प्रकार की होती है और किस तरह से बनाई जाती है। मैं सब चीज़ें बेटा आपको बहुत ही आराम के साथ में, बहुत जल्दबाजी ना करके आराम से समझाता हूँ। देखो बेटा, रोकड़ बही होती क्या है। हर एक कंपनी में, हर एक संस्था में एक किताब बनाई जाती है, एक अलग से रजिस्टर बनाया जाता है और उस रजिस्टर में क्या लिखा जाता है। मान लो क्या किया आपने, कोई सामान कैश में बेचा तो उस रजिस्टर में लिख देंगे भैया इतना कैश आया। फिर कैश में खरीदा, उस रजिस्टर में लिख देंगे भैया इतना कैश गया। किसी को सैलरी दी, उस रजिस्टर में लिख देंगे, सैलरी मिली उस रजिस्टर में लिख देंगे। यानी कि एक अलग से किताब बनाई जाएगी, उस किताब के अंदर सारा कैश आया हुआ दिखाया जाएगा, सारा कैश गया हुआ दिखाया जाएगा। कैश आया कैश गया, चेक आया चेक गया, मीनिंग सिर्फ कैश और चेक का लेन देन एक पुस्तक में दिखा दिया जाता है। और उसी ही पुस्तक को जिसमें रोकड़ के बारे में, कैश के बारे में लिखा हुआ, चाहे इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के, बेटा इतना अंतर है, इंग्लिश मीडियम में कैश बोल देते हैं, हिंदी मीडियम में से रोकड़ बोल देते हैं। रोकड़ का आना और रोकड़ का जाना, कैश का रिसीव होना या कैश का पेमेंट होना। तो ऐसी पुस्तक, ऐसी बही, ऐसी बुक जिसके अंदर रोकड़ का आना और जाना दिखाया जाता है, उसी बही को हम क्या बोलते हैं, उस बही को हम बोलते हैं बेटा रोकड़ बही या फिर कैश बुक। ठीक है, इसमें संस्था के सभी नगद लेन देन को लिखा जाता है, नगद, उधार वालों को नहीं। भाई उधार में सामान बेचा तो कैश बुक में तो नहीं आएगा ना बेटा, ना कैश आया ना गया। उधार में खरीदा तो भी नहीं आएगा, लेकिन उधार का पैसा मिला तो आएगा। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखो क्या लिखी है इसमें। जिस बही में रोकड़ संबंधी लेन देनों का लेखा किया जाता है, बही का मतलब बेटा किताब से होता है, बुक से होता है, या जिस बुक में रोकड़ के लेन देन का लेखा किया जाता है उस बही को रोकड़ बही यानी कि कैश बुक कहते हैं। रोकड़ बही किसी व्यापार की एक महत्वपूर्ण सहायक बही होती है बेटा, ये सपोर्टिंग बुक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है, जो प्राय छोटे व बड़े सभी प्रकार के व्यापारी द्वारा रखी जाती है। यानी कैश बुक याद रखना, कोई छोटा नहीं, छोटा व्यापारी वही रखेगा या जो बड़ा है वो रखेगा, भाई छोटे को भी रखनी है, बड़ी को भी रखनी है। उसके बाद क्या बता रखा है, जिसमें व्यापार में होने वाले प्रतिदिन, याद रखना, नगद लेन देनों का हिसाब रखा जाता है। फिर चाहे वह आय व्यय से हो, क्रय विक्रय से हो, संपत्ति से हो, दायित्व से, कुछ भी हो, मतलब पैसा का आना और पैसे का जाना, दोनों तीनों चीजें इसके अंदर लिखी जाती है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि रोकड़ बही उन सभी व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिसके कारण व्यापार में रोकड़ आती है या रोकड़ का भुगतान किया जाता है। उधार व्यवहारों को इस बही में नहीं लिखा जाता। अब ये बताओ बेटा, ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा ग्रुप पर आप ये बताओ क्या इनमें से कोई सी ऐसी बात है जो मैंने आपको नहीं बताई। मैंने ये तो बताया बेटा क्या होती है रोकड़ बही, ऐसी बही जिसमें रोकड़ के आने जाने को लिखा जाता है, नगद लेन देन को लिखा जाता है, सामान के क्रय विक्रय को लिखा जाता है, लेकिन उधार वाली एंट्री, उधार वाली चीजों को इसके अंदर नहीं लिखा जाता। ये तो होगी भाई रोकड़ बही की डेफिनेशन। अब बारी आती है रोकड़ बही होती कितने प्रकार की है। मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे मुन्ना, रोकड़ बही होती है हमारे पास 4 प्रकार की। एक को हम बोलते हैं साधारण रोकड़ बही, एक को हम बोलते हैं द्विस्तंभीय रोकड़ बही, एक को हम बोलते हैं त्रिस्तंभीय रोकड़ बही और एक को हम बोलते हैं खुदरा या लघु रोकड़ बही। तो इन चारों रोकड़ बही को अगर आपको जानना है तो मैं कोशिश करूंगा 10-10 मिनट की वीडियो बनाकर भेजूंगा बेटा। 10 मिनट की वीडियो मैंने आपको बता दिया कि रोकड़ बही क्या होती है, जिसमें कैश का आना और कैश का जाना लिखा जाता है, इतनी सी बात। रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। इसमें 4 स्तंभ होते हैं। एक सिंगल कॉलम कैश बुक, जैसा सिंपल कैश बुक बोलते हैं, एक डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और एक होती है पैटी कैश बुक, छोटे छोटे खर्चों के लिए। तो आपको 2 प्रश्न पता चले कि कैश बुक होती क्या है, रोकड़ बही होती क्या चीज है। दूसरा आपको क्या पता लगा, रोकड़ बही के प्रकार कितने होते हैं बेटा, 5, 6, 7 नहीं, क्लियर है, 4 प्रकार की होती है। एक स्तंभीय, 2 स्तंभीय, 3 स्तंभीय और एक खुदरा या लघु रोकड़ बही। 4 स्तंभीय नहीं, खुदरा या लघु में छोटी रोकड़ बही। तो कितने प्रकार की हुई बेटा,
4 प्रकार की। कितने प्रकार की हुई? 4 प्रकार की। एक सिंगल कॉलम या साधारण कैश बुक बोल देते हैं उसे, सिंपल कैश बुक बोल देते हैं, साधारण कैश बुक। एक द्विस्तंभीय जिसमें 2 कॉलम होंगे, एक त्रिस्तंभीय जिसमें 3 कॉलम होंगे, और एक छोटे छोटे खर्चों के लिए अलग से बनती है खुदरा रोकड़ बही। तो ये तो रहे रोकड़ बही के प्रकार। अगली तुरंत वाली वीडियो में मैं 2 वीडियो, सॉरी बेटा मैं थ्योरी के कहा था कि मैं 2 वीडियो में कंप्लीट करूंगा, लेकिन नहीं बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं थ्योरी वाली क्लास 3 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। आज हमने रोकड़ बही समझ ली। अगली वीडियो में बेटा मैं आपको 2 प्रकार की बता दूंगा, साधारण रोकड़ बही और द्विस्तंभीय रोकड़ बही। उसके अगली वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगा त्रिस्तंभीय और खुदरा रोकड़ बही। तो 3 क्लास में हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। आप तुरंत इसके बाद अगली क्लास देख सकते हो। और अगर आपको नहीं मिल रही है बेटा उसके बाद वाली क्लासेस, तो आप मुझे मैसेज करोगे, मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आप मुझे मैसेज करोगे और मैं आपको सारी क्लास सीक्वेंस वाइज अगर दे दूंगा अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो। उसके लिए आपको इतना तो करना होगा, आपको मुझे मैसेज करके बताना होगा कि सर हमें क्लास नहीं मिल पा रही है, आप हमें सीक्वेंस से क्लास दे दो रोकड़ बही की, वो मैं आपको दे दूंगा। चलिएगा, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें।